हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज़ के 19वें कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो क्या है? देयर हैज हैव बीन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। दोस्तों, लास्ट ही वीडियो में हम लोगों ने टू बी के थोड़े से एडवांस पैटर्न के बारे में बात की थी कि अगर टू बी का सिंपल सेंटेंस है और उसमें टाइम पीरियड जुड़ जाए तो कैसे बनते हैं सेंटेंस। जैसे मैं डॉक्टर हूं सो बनता है आई एम डॉक्टर, लेकिन उसमें टाइम पीरियड जुड़ जाए कि मैं 10 साल से डॉक्टर हूं तो क्या बनेगा? आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह टाइम पीरियड लगने से वो इजेमआर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन में कन्वर्ट हो जाती है। सेम जैसे हम लोग देयर वाले सेंटेंस बनाते हैं, देयर इज आर ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। भारत में करप्शन है, देयर इज करप्शन इन इंडिया। जैसे मैं बोलूं बॉटल में पानी है, सो देयर इज वाटर इन द बॉटल। कंप्यूटर में वायरस है, सो देयर इज वायरस इन द कंप्यूटर। ये हम लोगों ने सिंपल टू बी में पढ़ा हुआ है देयर के यूजर्स के साथ कि देयर इज और आर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दोस्तों, इसी सेंटेंस में अगर टाइम पीरियड जुड़ जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बनेगा? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं टाइम पीरियड जोड़ दो उसमें कि क्लास में सुबह से 50 स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल नहीं, यहां बनेगा देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। तो मतलब दोस्तों, जो देयर इज आर वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसी में टाइम जुड़ जाए तो वो देयर हैज हैव बीन वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक दो सेंटेंस कंपेयर करके बताता हूं। भारत में करप्शन है, सो देयर इज करप्शन इन इंडिया, यही बनता है। भारत में सालों से करप्शन है, ऐसा मैं बोलूं सालों से, सो देयर हैज बीन करप्शन इन इंडिया फॉर ईयर्स। सुनना, बुक में ऐसा ना बोलूं, मैं बोलूं स्कूल में 50 से ज्यादा टीचर हैं, सो देयर आर मोर देन 50 टीचर्स इन द स्कूल। देयर आर मोर देन 50 टीचर्स इन द स्कूल। अब इसी में टाइम पीरियड लगा दूं, स्कूल में 20 सालों से 50 से ज्यादा टीचर्स हैं, so there have been more than 50 teachers in the school for 20 years। जरा समझिएगा, बॉटल में पानी है, क्या बनेगा? there is water in the bottle। सुबह से बॉटल में पानी है, so there has been water in the bottle since morning। तो दोस्तों, जैसे ही there is are और ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनते हैं, लेकिन अगर इसमें टाइम पीरियड जुड़ जाए फिर वो is are हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, वो has been या have been हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। आइए यहां समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल्स यहां पर बहुत सारे हैं। बच्चे सुबह से क्लास में हैं, दोपहर से बॉटल में पानी है, 3 दिनों से किताबें टेबल पर हैं, 2 महीने से कार पार्किंग में है, शाम से लोग मीटिंग में हैं, सुबह से बर्तन में दूध पड़ा है। अब पड़ा है तो कोई वर्ब नहीं आती वहां पर, उसी को इसी पैटर्न में बनाते हैं। आधे घंटे से मेरा मोबाइल कुर्सी पर है, सुबह से मेरा भाई कमरे में है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है ना गाइस, तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। कैसे? थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखते हैं। बच्चे सुबह से क्लास में हैं, सो देयर हैव बीन स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन बोलो, देयर हैव बीन चिल्ड्रन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। देयर हैव बीन, हैव क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बच्चे ज्यादा है, तो इन बच्चों को देखकर हैज या हैव लगता, मतलब इन सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव लगेगा। सो देयर हैव बीन चिल्ड्रन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। दोपहर से बॉटल में पानी है, दोपहर से मैं देख रहा हूं दोपहर से बॉटल में पानी पड़ा है, कोई उसको फेंक ही नहीं रहा। दोपहर से बॉटल में पानी है, सो देयर हैज बीन वाटर इन द बॉटल। हैज क्यों लगा? क्योंकि वाटर के बारे में बात हो रही है, सो वाटर के लिए हैज लगा हुआ है। देयर हैज बीन वाटर इन द बॉटल सिंस आफ्टरनून, सो देयर हैज बीन वाटर इन द बॉटल सिंस आफ्टरनून। 3 दिनों से किताबें टेबल पर है, ध्यान से सुनिएगा, 3 दिनों से किताबें टेबल पर है, सो देयर हैव बीन बुक्स ऑन द टेबल। हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि बुक्स के बारे में बात हो रही है। देयर हैव बीन बुक्स ऑन द टेबल फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। 2 महीने से कार पार्किंग में है, 2 महीने से कार पार्किंग में है, क्या बनेगा? देयर हैज बीन अ कार इन द पार्किंग। हैज क्यों लगा? क्योंकि कार के बारे में बात हो रही है, सो देयर हैज बीन अ कार इन द पार्किंग 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स, सो देयर हैज बीन अ कार इन द पार्किंग फॉर 2 मंथ्स। शाम से लोग मीटिंग में है, शाम से, है ना, सो देयर हैव बीन पीपल इन द मीटिंग। हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि पीपल के बारे में बात हो रही है, लोग के बारे में, लोग होते हैं एक से ज्यादा, सो देयर हैव बीन पीपल इन द मीटिंग शाम से, सिंस इवनिंग, सो देयर हैव बीन पीपल इन द मीटिंग सिंस इवनिंग। सुबह से बर्तन में दूध पड़ा है, सुबह से बर्तन में दूध पड़ा है, सो देयर हैज बीन मिल्क इन द पॉट।
सिंस मॉर्निंग, सुबह से ना। सो देयर हैज बीन मिल्क इन द पॉट सिंस मॉर्निंग। हैज क्यों लगा? क्योंकि मिल्क के बारे में बात हो रही है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो देयर हैज बीन मिल्क इन द पॉट सिंस मॉर्निंग। आधे घंटे से मेरा मोबाइल कुर्सी पर है, आधे घंटे से। देयर हैज बीन माई मोबाइल, किसके बारे में बात हो रही है? मोबाइल के बारे में, वो एक है। सो देयर हैज बीन माई मोबाइल ऑन द टेबल फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। सो देयर हैज बीन माई मोबाइल ऑन द टेबल फॉर हाफ एन आवर। सुबह से मेरा भाई कमरे में है। सो देयर हैज बीन माई ब्रदर इन द रूम सिंस मॉर्निंग। सो हैज क्यों लगा? देयर हैज बीन माई ब्रदर, ब्रदर के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। सो देयर हैज बीन माई ब्रदर इन द रूम सिंस मॉर्निंग। सुबह से मेरा भाई कमरे में है। दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा रिटर्न करके देखेंगे ना तो हमको और आसानी से समझ में आएगा। जैसे लोग सुबह से चौराहे पर है। सो देयर हैव बीन पीपल, देयर हैव बीन people at four way, four way का मतलब होता है दोस्तों चौराहा। so there have been people at four way, सुबह से, since morning, since morning। so there have been people at four way since morning। स्टूडेंट्स 2 घंटे से सेमिनार में है, 2 घंटे से, ठीक है ना, सेमिनार में है। so there have been students in the seminar, in the सेमिनार 2 घंटे से, फॉर 2 hours, ठीक है। बच्चे दोपहर से मॉल में हैं। सो देयर हैव बीन चिल्ड्रन, देयर हैव बीन चिल्ड्रन इन द मॉल दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। किताबें सुबह से टेबल पर हैं। सो देयर हैव बीन बुक्स, देयर हैव बीन बुक्स, ये बुक्स है इसलिए हैव लगा हुआ है ना। बुक्स हैव बीन, सॉरी, देयर हैव बीन बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग, ठीक। 2 महीने से डेटा लैपटॉप में है। सो देयर हैज बीन डेटा, क्योंकि डेटा के बारे में बात हो रही है और डेटा अनकाउंटेबल सब्जेक्ट रहता है इसलिए उसको सिंगुलर ही मानते हैं। सो देयर हैज बीन डेटा इन द लैपटॉप, इन द लैपटॉप 2 महीने से, फॉर 2 months, फॉर 2 months। सो देयर हैज बीन डेटा इन द लैपटॉप फॉर 2 months। तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस को हम लोग 5 में कन्वर्ट करके देखते हैं। सुबह से क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, कैसे बनाएंगे? सो देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्लास में 50 स्टूडेंट्स नहीं हैं तो क्या बनाएंगे? देयर हैव नॉट बीन 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स पे आगे लिख लेते हैं 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं? सो हैव देयर 50 स्टूडेंट्स, सो हैव देयर बीन, have there been 50 students in the class since morning। सुबह से क्लास में 50 स्टूडेंट्स क्यों हैं? so why have there been 50 students in the class since morning। So why have there been 50 students in the class since morning? तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की हैज हैव के 19वें यूज को, जो एक अलग ही तरह के पैटर्न में था। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस आप बना कर देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर वाइज। ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए आसान होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।